श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 14। क्या सच्चे भक्त हमेशा भगवान का भजन करते हैं? हर हर गीता, हर घर गीता। क्या आप जानते हैं कि सच्चे भक्त भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 14 की व्याख्या करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्तजन हमेशा प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं और बिना किसी रुकावट के भगवान का भजन करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 13 में हमने जाना कि सच्चे भक्त दैवी स्वभाव वाले होते हैं, अहंकार और मोह से मुक्त रहते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। क्या सच्चे भक्तों की भक्ति कभी रुकती है? श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो भक्त निरंतर भगवान की आराधना करते हैं, वे हमेशा उनके नाम का जप करते हैं, पूर्ण श्रद्धा से कीर्तन करते हैं और प्रेमपूर्वक भक्ति करते हैं। सच्चे भक्त की 3 विशेषताएं: 1. वे भगवान के नाम का नित्य जप करते हैं। 2. वे बिना किसी स्वार्थ के कीर्तन करते हैं। 3. वे निरंतर भक्ति करते हुए भगवान की आराधना में मग्न रहते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 14। सत्तम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। उच्चारण की विधि: सत्तम कीर्तयन्तः मां यतन्तः च दृढव्रता नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। 14। शब्दार्थ: दृढ़व्रता अर्थात दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, सत्तम अर्थात निरंतर, कीर्तयन्तः अर्थात मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, च अर्थात तथा मेरी प्राप्ति के लिए, यतन्तः अर्थात यत्न करते हुए, च और माम अर्थात मुझको, बार बार, नमस्यन्तः अर्थात प्रणाम करते हुए, नित्ययुक्ता अर्थात सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर, भक्त्या अर्थात अनन्य प्रेम से, माम अर्थात मेरी, उपास्ते अर्थात उपासना करते हैं। अर्थ: वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 14। व्याख्या: नित्ययुक्ता मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्ययुक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उपरती होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता, तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है, तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्ययुक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस मां बाप का मान लेता है,
सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक का लड़का हूं यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे न रहे, वह याद करे चाहे न करे, पर यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूं यह भाव उसके मैं पन में बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूं, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो यह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्ययुक्त होना है। दृढ़व्रता जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय दृढ़ नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है, अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है जो कि टिकने वाला नहीं है। यतन्तश्च जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं, आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र ही होता है। स्तोत्राणि सर्वा गिरा नमस्यन्तश्च, वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं। उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है। अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूं। सत्तमा उपास्ते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना, सोना जगना तथा व्यापार करना, खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं, उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। परिशिष्ट भाव, भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा है। गीतान्वय अध्याय का 27वां श्लोक। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्ययुक्त होते हैं। कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्प्यत तत्। श्रीमद्भा 011-2-36। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो जो करे वह सब परमपुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। संचारः पद्योः प्रदक्षिण विद्यः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधन। शिव मानस पूजा। हे शंभो, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। मैं जो जो भी कर्म करता हूं वह सब आपकी आराधना ही है। संबंध नित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के 2 श्लोकों में कर दिया, अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं।
कल हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के भक्त भगवान की आराधना किस किस रूप में करते हैं। हर हर गीता, हर घर गीता। क्या आपके जीवन में गीता ने कोई परिवर्तन किया है? कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। गीता ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और 2 लोगों को भेजें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, लिंक पॉडकास्ट सुनें, यूट्यूब म्यूजिक। श्रीमद् भगवद गीता से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।